सही है। जब से शपथ हुई है प्रथम बार आज मौका मिला है आने का अपने लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में, और अच्छा लग रहा है। लोगों को भी अच्छा महसूस हो रहा है। एक जो वर्ग जिसमें मैंने जन्म लिया है वो अपने आप को राजनीति के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। आज उनमें खुशी की लहर है, आपने भी देखा है। और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, निश्चित रूप से उस गठबंधन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन हुआ है उससे बहुत बड़ी मजबूती पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। अच्छा, अगर जो बसपा के जो कैंडिडेट है श्रीपाल राणा वो भी है, मैं उसके विषय में ये कहूँगा, श्रीपाल राणा जी पहले अपने समाज की वोट लेने की कोशिश करें। पहले अपने समाज की वोट लें, उसके बाद दूसरी वोट पे जाएंगे। पहले अपने समाज की वोट तो लें कम से कम। बसपा से आपका समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जी। क्या लोकदल उसमें से देखो, निश्चित रूप से लोकदल को पिछली बार जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भी दलित समाज के लोगों ने काफ़ी वोट दिया है। प्रसन्न भाई को भी दिया है, अशरफ जी को दिया है, और मुजफ्फरनगर में जितने भी हमारे एमएलए लड़े थे तो एससी समाज ने बहुत वोट दिया। देखो, दलित समाज जो है बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर, राजनीतिक रूप से कमज़ोर साबित हो रहा है। और जो हमारे समाज के लोग हैं वो पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं, 4 बार सत्ता में रहे हैं, वो अब सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते। तो इसलिए वो जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ के जो है उन्होंने हम सब लोगों को वोट दिया, हम सब लोग एमएलए बने हैं। आज ये बड़ा सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी ने दिया है, इसका तो कर्ज जो है हम लोग उतार भी, हमारे आने वाले पुश्तें भी नहीं उतार सकती। इतना बड़ा सम्मान जो आदरणीय जयंत चौधरी नहीं, ये गलत हुआ, ये आप गलत कह रहे हो। राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम समाज का वोट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ा हुआ वोट है, पहले से जुड़ा हुआ वोट है। राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए के साथ में गठबंधन पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ था। तो कुछ परिस्थितियां हैं जो गठबंधन वहाँ से टूटा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो ये जो गठबंधन हुआ है बहुत मजबूत गठबंधन है और सभी समाज के लोग इसमें वोट करेंगे, 36 के 36 बिरादरी के। क्यों नहीं बरकरार रहेगा? आप ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? पहले निश्चित रूप से बरकरार रहेगा, सरकार बनेगी। जो प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है 400 पार का, उसको साकार करने के लिए हम जी जान लगा देंगे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग। निश्चित रूप से 400 पार ही होगा। अच्छा, एक अकेला सब पर भारी, ये नारा मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 44 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। जब एक सब में भारी है तो फिर क्या हो सकता है? देखो एक बात सुनो, हर पार्टी में नेता होता है। हमारे एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो सारे अधिकार सारी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी को दे रखे हैं कि आपको क्या कहना है और उस एनडीए गठबंधन को क्या कैसे लेकर चलना है। तो वो कुछ भी कहे, सब ठीक है। कमजोरी तो गठबंधन करेगा जैसे इंडिया वाले। नहीं, देखो एक बात सुनो, जब मान लो शब्द गठबंधन आ गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा, और गठबंधन शब्द जब बनता है जब 4 पार्टी या 10 पार्टी इकट्ठी होकर चुनाव लड़ती है, तो एनडीए गठबंधन है। पहले से एनडीए गठबंधन चला आ रहा है। देखो, हमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, जबकि उनकी भारतीय जनता पार्टी अकेली पूर्ण बहुमत में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने घटक दलों को सम्मान देने का काम किया और जो राष्ट्रीय लोकदल को भी एक विशेष सम्मान देने का काम किया है। कैबिनेट में मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है, एक हमें एमएलसी दी है, और आगे जब सरकार बनेगी उसमें भी सम्मान मिलेगा। बसपा से 10 साल एमएलए रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो 10 वर्षों में आप कराने नहीं पाए और अब कराएंगे? देखो, समस्या कोई भी हो, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, किसी भी हो, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। एक समस्या का समाधान हो जाता है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो जो समस्याएं जब सरकार रही बीएसपी की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस समय भी हुआ है। 400 पार तो होना ही है, इस बार हो ही जाएगा, इस बार 400 पार। ऐसे में जो गैंगस्टर है उनकी बीजेपी सरकार में मतलब ये ऊपर जा रहे हैं, वो उत्तराखंड से निकल चले गए, इसके बारे में क्या कहना है? देखो एक बात सुनो, उनको हार्ट अटैक हुआ है, आप लोगों ने भी देखा है, और वो काफ़ी समय से बीमार भी थे। कुछ उनके खुद बयान थे, तो उसमें
अभी ये देखो कुदरती निज़ाम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसकी कोई जांच पड़ताल होने के बाद में कोई ऐसी कोई टिप्पणी तो आई नहीं कि मान लो इसमें इस बात में सच्चाई पाई गई नहीं पाएगी। मायावती जी के द्वारा भी सवाल खड़े किए गए हैं मुख्तार अंसारी के। अब ये तो विपक्षी पार्टियां भाई कुछ ना कुछ तो सवाल खड़े करेंगे, नहीं वोट से आ रही है, पर वोट इनको मिलने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो या अन्य कोई दल हो। ये सिर्फ अपने जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है कि इनकी जमानत की धनराशि वापस मिल जाने के प्रत्याशी, और कुछ नहीं है। जी बीजेपी सरकार को गैंगस्टर पर जा रही है, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? किससे? गैंगस्टर जो ऊपर जा रहे हैं। नहीं, इसका राजनीति का क्या मतलब है? इसका राजनीति का मतलब ही नहीं है। इसका राजनीति से मतलब क्या है? इसका फायदा नुकसान का मतलब, देखो एक बात सुनो, मैं पैदा हुआ जमीन पे, मुझे भी जाना है एक दिन, आप पैदा हुए आपको जाना है, तो जिसका जब समय आता हो जाता है, जिसका जब समय आता हो जाता है